नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। शी पहले महत्वपूर्ण विदेशी शीर्ष नेता हैं जो अपनी भारत यात्रा की शुरुआत गुजरात से कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चीन के राष्ट्रपति का पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में गुजरात सरकार की तरफ से सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी किया गया था। हालांकि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच असल मुद्दों पर दिल्ली में ही बात होगी। जम्मू कश्मीर में आई भीषण आपदा के बाद घाटियों में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी घटने लगा है, जिसके बाद लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लौटने लगे हैं। लोगों ने घरों और दुकानों की सफाई भी शुरू कर दी है, जहां पर बाढ़ का पानी भरा था। वहीं दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन ने बारामूला से श्रीनगर रेल लाइन शुरू कर रेल सेवा बहाल कर दी है। सरकार से पहले वीआईपी लोग उठा के वैसे तो मोदी के चाहने वालों की देश में कोई कमी नहीं है, पर यह चाहत अगर हद पार कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे। जी हां, ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में देखने को मिला, जहां विजय महोबे नाम के एक कलाकार ने अपने नाखूनों पर मोदी की तस्वीर उकार कर मोदी को जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर पेश किया। खास बात यह भी है कि विजय महोबे पिछले 15 सालों से कई बड़े हस्तियों के लिए ऐसा करते आए हैं। आपको बता दें कि मोदी ने अपना जन्मदिन मनाने के बजाय जम्मू कश्मीर को सहायता प्रदान करने की बात कही थी। निठारी कांड नरपिशाच में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली को बुधवार दोपहर 12 बजे मेरठ जेल से डासना जेल में भेज दिया गया है। दरअसल डेथ वारंट पर साइन होने के बाद कोहली को फांसी देने के लिए पिछले दिनों 4 सितंबर को डासना जेल से मेरठ जेल लाया गया था। फांसी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन इसी बीच 7 सितंबर को देर रात सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की फांसी पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक कोहली की फांसी पर रोक लगा दी। इस पर सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होगी। राजधानी दिल्ली के तिलक मार्ग क्षेत्र में तिलक ब्रिज के पास एक 22 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिस युवक का शव मिला है उसकी पहचान हो गई है। युवक का नाम चेतन बताया जा रहा है, जो 15 सितंबर को अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकला था, जिसके बाद घर वापस नहीं लौटा तो उसके एक मित्र ने परिवार वालों को उसकी गुमशुदगी होने की सूचना दी। उसी सुबह कुछ लोगों ने तिलक ब्रिज रेलवे ट्रैक के पास चेतन का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि चेतन के परिवार ने उसकी हत्या होने के आरोप लगाए हैं। जिस लड़के ने फ़ोन किया वो बोला फूफा चेतन 8 बजे यहाँ खाना खाने गया है, वो वापस नहीं आया और सीनियर अधिकारी आए हुए हैं, वो उसको पूछ रहे हैं। तो उसने मेरे पास फ़ोन किया तो मैंने घर पे फ़ोन किया। घरवाली ने बोला चेतन का फ़ोन आया था 6 साढ़े 6 बजे और उसने बोला है मेरी नाइट ड्यूटी लगी, मैं सुबह आऊँगा मम्मी। शक ये है जी उस लड़के ने हमारे को झूठ बोला
अब बोला फूफा वो तो दारू पी कर कहीं लेट गया है, लेकिन सर वो लड़का उनकी नॉलेज में था लड़का कहाँ है, उन्होंने हमारे को वहाँ जाने नहीं दिया, वो बार बार झूठ बोलते रहे। अब वो हो सकता है फूफा वो ठेके पर दारू पी कर वहीं लेट गया होगा, हमारा दिमाग उन्होंने वहाँ ठेके की तरफ कर दिया, हम ठेके पे इधर उधर घूमते रहे पुलिस के साथ में, लेकिन हमारा लड़का कहीं नहीं मिला जी। मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र के काशी रामनगर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां अपनी संतान की चाह में हैवान बने एक सौतेले पिता ने एक मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि यह सिर्फ सौतेला पिता ही नहीं बल्कि बच्ची का सगा चाचा भी था। जी हां, सगे भाई की मौत के बाद उसने भाभी से शादी कर ली थी और दूसरे बच्चे के लिए लगातार उस पर दबाव बना रहा था। पत्नी ने जब इस बात से इनकार कर दिया तो सौतेले पिता ने सौती बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के आरोप से बचने के लिए खुद पुलिस को किसी के द्वारा सौतेली बेटी की हत्या किए जाने की बात कहकर सनसनी फैला दी। लेकिन शक के आधार पर जब पुलिस ने सौतेले बाप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल लिए, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया है। ये काशीराम कॉलोनी पड़ती है, थाना मजोला क्षेत्र अंतर्गत। इसमें एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 9-10 साल है, कक्षा 4 में वो पढ़ती थी, उसकी रात में हत्या हुई है, जिसके घर वालों को आज सुबह पता लगा तो उन्होंने थाने पे सूचना दी है। अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। मृतक कौन है आपकी? मेरी बेटी है। अच्छा, पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? सर फ़ोन करके मैं नहीं बुलाया था, सिर्फ पुलिस ये जो निशान है मेरे इससे शक कर रही है मुझ पर। महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला दिल्ली का है, जहां एक महिला जिम्नास्ट ने अपने कोच और एक पुरुष जिम्नास्ट के खिलाफ बदसलूकी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान एक पुरुष जिम्नास्ट ने उनके ऊपर अश्लील कमेंट किए और कोच ने भी उसका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और उनके एशियाड गेम से वापस लौटने के बाद पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।